मैं आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं जय मसीह की बोलता हूं और मैं स्वागत करता हूं, प्रभु को धन्यवाद करता हूं आपके हर एक जीवनों के लिए जो परमेश्वर के लिए आप जीवन बिताते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि पिछले बीते दिनों में जिस प्रकार से लॉकडाउन था और आप जो लोग यूपी, बिहार, उड़ीसा और कई भांति भांति जगह से जो केरला में आके काम करते हैं और आपको काफी मुसीबत हुआ, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने आपको संभाला है, परमेश्वर ने आपकी जरूरत को पूरा किया है, परमेश्वर ने आप लोगों को काम दिया है और हम लगातार, हालांकि हम आपको कभी नहीं देखा है, लेकिन भाई अभय कुमार उनकी सेवकाई के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे और आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज सब लोगों को इस तरीके से जूम के माध्यम से मुझे आप लोगों को प्रभु का वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे अगुवाई की और भाई अभय के द्वारा मुझे आमंत्रण दिया गया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं एक विषय के साथ में आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं, प्रभु के वचनों से आपके साथ बताना चाहता हूं। ये विषय है कि मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं नया जन्म पाया हुआ एक मसीही व्यक्ति हूं। मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं नया जन्म पाया हुआ मसीह व्यक्ति हूं, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में 280 करोड़ से ज्यादा मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं। तो मेरा एक सवाल है कि क्या ये सबके सब 280 करोड़ से अधिक लोग हैं, क्या ये सबके सब नए जन्म पाए हुए मसीह लोग हैं? तो मेरा उत्तर होगा शायद नहीं। तो एक और सवाल होता है कि कौन स्वर्ग में या अनंत जीवन में प्रवेश करेगा? तो इसका उत्तर होता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोया है, उद्धार और मुक्ति पाया है और नया जन्म में नई रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वे लोग अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। तो एक सवाल आता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे मसीह लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ईसाई या क्रिश्चियन बुलाते हैं, और बहुत सारे लोग आप अपने संपर्क में भी आए होंगे जो लोग सिर्फ रविवार के दिन चर्च जाने से क्या मैं एक नया जन्म पाया हुआ मसीह बन जाता हूं, या मैं क्रिसमस मनाने से क्या मैं एक नया जन्म व्यक्ति बन जाता हूं, क्या मैं रविवार के दिन प्रभु भोज लेने से क्या मैं एक मसीही व्यक्ति बन जाता हूं, क्या मैं दान दक्षिणा देने से क्या मैं मसीही व्यक्ति बन जाता हूं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, और बाइबल के अनुसार नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति एक सच्चा मसीह है, जिसने अपना पुराना जीवन छोड़ के, पुराना चाल चलन छोड़ के, शैतान की मित्रता को छोड़ के, नम्रता के साथ, आज्ञा पालन के साथ परमेश्वर के पीछे चलता हो, और ये व्यक्ति एक सच्चा मसीह है, ये नया जन्म पाया हुआ विश्वासी है। और परमेश्वर जब स्वर्ग में बैठा हुआ, अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ, वो हर एक व्यक्ति को जब देखता है, और ऐसे व्यक्ति जो नम्रता के साथ प्रभु के पीछे चलता है, और परमेश्वर उन लोगों को देख के खुश होता है। आज
इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं कि मैं कैसे जान सकता हूं कि मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं। हो सकता है कि आप लंबे समय से चर्च में जाते होंगे, लेकिन आज आपको एक बार फिर जानने की आवश्यकता है कि किस रीति से ये नए जन्म पाए हुए व्यक्ति की विशेषताएं है। आज हम 7 बातों को देखेंगे कि किस रीति से मैं जान सकता हूं कि मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं। पहली बात हम देखते हैं कि नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति आज्ञाकारी होता है। जब हम पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 3 और 4 पद को देखते हैं तो इस रीति से लिखा हुआ है, यदि हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो यही मार्ग है जिसे हम निश्चय करते हैं कि हमने सचमुच उसे जान लिया है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। हम किस रीति से परमेश्वर की वचनों की पालना करें? आज्ञा मानने से पहले हम जान ले कि हम आज्ञा जो देने वाला है उसको हम जान ले, परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा एक रिश्ता बना ले। कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं? परमेश्वर के वचन पढ़ने से, परमेश्वर का वचन सुनने से मेरे अंदर ये विश्वास को मैं बढ़ाता हूं और ये विश्वास के जरिए मैं परमेश्वर की और करीब मैं आ जाता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके आदेशों का पालन वो करता है और जो उसमें बना रहता है और उसमें परमेश्वर का निवास है। इस प्रकार उस आत्मा के द्वारा जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है वह जानते हैं कि हमारे भीतर परमेश्वर का निवास करते हैं। यदि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को पालना करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हम प्रभु की दिए हुए आज्ञा की हम बरोबर हम पालन करेंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, प्रभु की निवास हमारे अंदर है, तो प्रभु जो मुझे बोलता है वो मैं करता हूं। मैं प्रभु की आज्ञाओं की पालना कैसे करूं? सबसे पहली बात है परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो मुझे आज्ञाकारी बनाएगा। प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो मुझे आज्ञाकारी बनाएगा। मुझे प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा कि एकमात्र परमेश्वर है जो हमें बेहद प्रेम करता है। एक ही परमेश्वर है जिसने आपको अपनी मां के गर्भ में से परमेश्वर ने चुन लिया है। यह परमेश्वर को जानना, उसके करीब आना और उस परमेश्वर से लिपटे रहना, क्योंकि वो परमेश्वर आपको प्रेम करता है। वो परमेश्वर आपका नाम उस जीवन की किताब में लिखा हुआ है, इसलिए ये परमेश्वर के करीब आना। लेकिन एक बात है कि क्या आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? हम अपने आप को प्रेम करना बहुत आसान है। हम हमारे जीवन के बारे में ज्यादा सोच विचार करना बहुत आसान है। लेकिन ये सवाल है कि क्या मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं? क्या मैं परमेश्वर के प्रति मेरा कितना प्रेम है? क्योंकि ये परमेश्वर का प्रेम जो मेरे अंदर है वो मुझे आज्ञाकारी बनाएगा। आज्ञाकारी वो एक नम्रता का स्वभाव है और ये नम्रता का स्वभाव मुझे समर्पण और आज्ञाकारी बनने में मुझे लाभदायी होगा। मुझे स्थिरता के साथ प्रभु के पीछे चलना होगा, धीरज और विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चलना होगा। बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो लोग
प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते हैं, कुछ समय वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आता है, तो तुरंत ही प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के अपने रास्ते में चले जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो नए जन्म पाए हुए विश्वासी है, जो मसीही व्यक्ति है, वो चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे परेशानी आए, चाहे बहुत सारे विरोध का सामना भी करना पड़े, लेकिन फिर भी वो स्थिरता के साथ प्रभु के पीछे चलता है, वो धीरज के साथ प्रभु के पीछे चलता है, वो बड़े विश्वास के साथ, वो नम्रता के साथ प्रभु के पीछे पीछे चलता है। आज्ञाकारी के साथ चलने के लिए मुझे पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं प्रभु के ऊपर प्रेम करता हूं तो प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भरता है, और ये आत्मा मुझे पवित्र आत्मा देता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आज्ञाकारी बनता जाता हूं। मेरे जीवन के अंदर रोज प्रभु का वचन, नियमित प्रार्थना करना, और ये मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मैं प्रभु का आज्ञाकारी बेटा या आज्ञाकारी बेटी हूं, इसलिए मैं करता हूं। यदि मैं आज्ञाकारी नहीं हूं और मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता हूं, तो मैं झूठा हूं। मैं किससे झूठ बोलता हूं? मैं मेरे पासवान से मैं झूठ बोलता हूं, मैं कलीसिया के दूसरे लोगों से मैं झूठ बोलता हूं, मैं जो मसीह समाज है उनसे मैं झूठ बोलता हूं, और मैं इस बात को मैं बतलाता हूं कि मैं एक घमंडी व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं नम्रता के साथ प्रभु की दी हुई आज्ञा की पालना नहीं करता हूं। मुझे पाप से आजाद होने की आवश्यकता है। यदि मेरी समस्या यह है कि मैं आज्ञाकारी नहीं हूं, यदि मैं पिछले काफी साल से मैं चर्च में आता हूं, मैं बपतिस्मा भी लिया हूं, लेकिन मेरा जीवन एक आज्ञाकारी नहीं है, तो आज मुझे पापों से आजाद होने की आवश्यकता है। और जैसे पहले यूहन्ना में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, मुझे अपने आप को धोने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मैं आज्ञा पालन नहीं करता हूं तो मैं कतई प्रभु यीशु मसीह को भाता हुआ जीवन नहीं बिता सकता। मसीह जीवन वो तो मैं रोज प्रतिरोज मैं यीशु मसीह को खुश करना है। ये प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान दिया है, लेकिन मैं उसको क्या देता हूं? क्या मैं आज्ञाकारी होकर क्या यीशु मसीह को मैं खुश करता हूं? क्या प्रभु यीशु मसीह को मैं एक आनंद दे पाता हूं कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस जगह में रहते हैं, और उनको जब कोई नहीं देखता है तब भी बड़ी नम्रता के साथ मेरे पीछे चलते हैं? तो मैं कैसे जान पाता हूं कि मैं एक मसीह व्यक्ति हूं या नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं? मैं आज्ञा पालन मेरे जीवन के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अनुसरण करना। और बाइबल में हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 5 और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है तो उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पा ली है। यही वह मार्ग है जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित है। जो यह कहता है कि वह परमेश्वर में स्थित है, उसे यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए, उसको यीशु के समान जीवन जीना चाहिए। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप से आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान देकर हमें एक मसीह और नया व्यक्ति बनाया, ताकि मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रतिबिंब हो। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की तरह बन जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें
प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने के द्वारा हम एक छोटे यीशु मसीह की तरह बन जाते हैं। मैं ये शब्द का इसलिए प्रयोग करता हूं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जैसा है वैसा मेरा जीवन बन जाता है। मैं प्रेम करने में अव्वल हूं, मैं माफ करने में अव्वल हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानने में अव्वल हूं। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह कि जैसा स्वभाव मेरे अंदर नहीं आता है तो मेरा जीवन एक अविश्वासी के जैसा है। मैं एक प्रभु यीशु मसीह की समान में बनना है। मेरी गवाही दूसरे लोगों के सामने ऐसा होना चाहिए कि ये छोटे यीशु मसीह है। बहुत आसान है गुस्सा करना, बहुत आसान है दूसरों से नफरत करना, बहुत आसान है दूसरों से दुश्मनावट करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमें सिखाते हैं कि आप एक नए जन्म पाए हुए व्यक्ति है। आप एक ऐसे मसीह व्यक्ति है जो आज्ञा पालन के साथ रोज रोज प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाते हैं। यदि हम आत्मा में चलते हैं, पवित्रता में चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनते जाएंगे। यदि हम आत्मा में नहीं चलेंगे, हम पवित्रता में नहीं चलेंगे, हम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं बनेंगे प्यारों। क्योंकि यदि आप कोई वस्तु या कोई व्यक्ति का पीछा करते हैं, मैं पिछले 19 साल से पंजाब और हरियाणा में सेवकाई किया। बहुत सारे जवान लोग प्रभु में आए और बहुत सारे लोग नए जीवन उद्धार को पाया। शुरुआती दिनों में लोग उनके घरों के अंदर शाहरुख खान का और अमिताभ बच्चन का तस्वीर लगाते थे। मैं उनको ये पूछता था कि क्या आप इस व्यक्ति को फॉलो करते? बोला हाँ, हम इसके बड़े फैन हैं। तो मैं उनको बताता था कि शाहरुख दिन में 30 सिगरेट पीता है, क्या आप उनका अनुसरण करेंगे? क्या आप उनके जैसे बनना चाहते हैं? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति या कोई चीज की अनुसरण करते हैं तो जीवन के अंदर निराशा आती है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं तो आपके जीवन के अंदर पवित्रता आएगी, आपके जीवन आज्ञाकारिता आएगी, आपके जीवन के अंदर आत्मा के फल आएंगे, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी आत्मिक आशीष आएगी जो आपके लिए तो आशीष होगी लेकिन दूसरों लोगों के लिए भी एक आशीष का जरिया बन जाएगी। हम जाने जाए कि हाँ, ये व्यक्ति यीशु के समान है। ओ यीशु का जो जीवन है वो मेरे अंदर प्रतिबिंबित होना चाहिए। यदि वो प्रतिबिंबित नहीं होता है तो एक सवाल है कि क्या अभी भी मैं अधूरा हूं? मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं प्रभु भोज लेता हूं, मैं दूसरे विश्वासी लोगों से मिलता हूं, लेकिन अभी भी मेरे अंदर वो यीशु मसीह नजर नहीं आ रहे। तो ये एक सवाल है, एक विषय है जहां पर मैं अपने आप को एक प्रभु की ओर एक सुधारने की और एक कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि मत्ती उसका 5 और 48 में लिखा है, इसलिए परिपूर्ण बनो वैसे ही जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता परिपूर्ण है। परमेश्वर ने आपको अधूरा रहने के लिए नहीं चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान दिया है। ऐसा नहीं कि आपका आधा उधार हो, नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको परिपूर्ण बनाने के लिए आपके लिए क्रूस के ऊपर बलिदान दिया है ताकि आप पवित्र बन जाओ, आप आत्मा से भरपूर बन जाओ, आपके जीवन के अंदर वो पवित्र आत्मा के फल लगे और आप स्वर्गीय पिता परमेश्वर के जैसे पवित्र बन जाओ। मैं और आप ये समाज के अंदर, हमारे भारत के अंदर और जहां पर हम रहते वहां पर यीशु मसीह के समान हमारा जीवन होना चाहिए। हम दूसरों को प्रेम करने के लिए हम आगे होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के समान दूसरों को माफ करने के लिए आगे होना चाहिए। जब आप दूसरे मसीह लोगों को देखते हैं
जो शराब पीने वाले होते हैं, दूसरे बसी लोगों को देखते हैं जो सिगरेट पीने वाले होते हैं, उनको आप मत देखो। आप प्रभु यीशु मसीह के तरफ देखो और प्रभु यीशु मसीह के अनुसरण करो। और ये बुलाहट है यीशु मसीह जैसा बनने के लिए। नया जन्म एक बुलाहट है कि आपको यीशु मसीह के समान बनने के लिए प्रेरणा देता है। तीसरी बात हम देखेंगे, और तीसरी बात यह है कि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति प्रेम की नींव को मजबूत बनाता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति प्रेम की नींव को मजबूत बनाता है। और पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो कहता है कि वह प्रकाश में स्थित है और फिर भी अपने भाई से घृणा करता है, तो वह अब तक अंधकार में बना हुआ है। हमें प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। हमें एक नया जन्म परमेश्वर ने एक गिफ्ट के रूप में दिया है, वरदान के रूप में दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके जरिए आप जहां पर रहते हो वहां पर एक प्रेम बिछाया जाए। आज हमारे समाज के अंदर प्रेम की कितनी आवश्यकता है, जहां पर एक स्वार्थ बढ़ता है। जब भाई भाई के विरुद्ध में, माँ अपने बच्चों के विरोध में, बाप अपने बच्चों के विरोध में, समाज अलग थलग हो गया है। वहां पर एक आप ही एक उम्मीद है जहां आप एक प्रेम को, व्यवस्था को कायम कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, परमेश्वर ने आपको एक अपने लहू से धोकर एक तरोताजा बनाया ताकि आप एक प्रेम की व्यवस्था को, परमेश्वर की प्रेम को आप मजबूत बनाए समाज के अंदर। पहला यूहन्ना 3 और 14 में ऐसे लिखा है कि हमें पता है कि हम मृत्यु के पार जीवन में आ पहुंचे हैं क्योंकि हम अपने बंधुओं से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं करता वह मृत्यु में स्थित है। जो प्रेम नहीं करता वो मृत्यु में स्थित है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे नया जन्म दिया है, उद्धार और मुक्ति दिया है ताकि हम प्रेम में जीवन बिताए। एक दूसरों से लड़ाई करना तो बहुत आसान है, एक दूसरों से गाली गलौज करना कितना आसान है, लेकिन हम, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है प्रेम की व्यवस्था को कायम करने के लिए, प्रेम की नींव की मजबूत को कायम करने के लिए। नया जन्म पाया हुआ मसीह व्यक्ति प्रेम के लिए बुलाया गया है। और पहले उसने हमें असीमित प्रेम किया, बिना शर्त का प्रेम किया ताकि हम दूसरों को प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें किस तरह से प्रेम किया है। वो परमेश्वर की प्रेम में कोई सीमा नहीं है, कोई शर्त नहीं है। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमें प्रेम किया है, तो हमें दूसरों को किस तरह से प्रेम करना चाहिए। बिना स्वार्थ, निस्वार्थ रूप से हम दूसरों को प्रेम करें, हमारे मसीह भाई बहनों को प्रेम करें, हमारे साथ में काम करने वालों को प्रेम करें, हमारी कलीसिया के दूसरे सदस्यों के साथ हम ऐसे ही प्रेम करें जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ प्रेम किया है। पहला यूहन्ना 4 और 7 और 8 पद में इस प्रकार लिखा है, हे प्यारे मित्रों, हम परस्पर प्रेम करें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से मिलता है और हर कोई जो प्रेम करता है वह परमेश्वर की संतान बन गया है और परमेश्वर को जानता है। और 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जान पाया है क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। हम मसीह लोग हैं, जो नए जन्म पाए हुए लोग हैं, यदि हम प्रेम नहीं कर सकते तो कौन प्रेम करेगा। मदर टेरेसा जो कोलकाता में थी, जो पद से जिनका शरीर पूरा भर गया है, घाव से जिनका शरीर भर गया है, मदर टेरेसा जाके उनके पैरों को साफ करती है, वो पस को निकालती है, वो बदबूदार जो पस है उससे क्लीन करती है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर का प्रेम मिला था।
आज हमें वो प्रेम परमेश्वर से पाया है। हमारे अंदर भी वो पाप की ऐसी बदबू आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ धोया, हमें एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति बनाया। क्यों? ताकि हमारे जीवन से प्रेम की खुशबू आए, हम ये खुशबू लोगों तक पहुंचाए। यदि मेरे जीवन से लोगों तक वो प्रेम की खुशबू नहीं जाती है, तो सवाल होता है कि क्या मैं सचमुच परमेश्वर को जानता हूं? क्या मैं सचमुच नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं? मसीह समाज के अंदर बहुत सारी हम त्रुटियों को देखते हैं, लेकिन जब हम त्रुटियों को देखते हैं तब परमेश्वर की ओर दौड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर को कहे, प्रभु मेरे अंदर क्यों प्रेम नहीं है? जब आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो और जब आप किसी से बातचीत नहीं कर पाते हो, तो तुरंत ही आप चेक करते हैं कि इसमें बैलेंस है या नहीं, इसमें पैसा है या नहीं, इसमें करेंसी है या नहीं। वैसे ही यदि आप दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते, तो आप अपने जीवन को चेक कीजिए कि सचमुच आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा है। क्या आप परमेश्वर के साथ वो परमेश्वर की घनिष्ठता के संबंध में जुड़े हैं? यदि नहीं है, तो आज एक अच्छा मौका है कि परमेश्वर के से कहे कि प्रभु मेरे अंदर वो प्रेम को उंडेल दे। प्रभु से कहे, प्रभु वो प्रेम मेरे अंदर भर, ताकि मैं दूसरों को प्रेम कर सकूं। आज इस समाज को प्रेम की बहुत आवश्यकता है। यदि आप प्रेम नहीं कर सकते, तो और कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर का प्रेम लोगों तक पहुंचाने का जरिया सिर्फ आप और सिर्फ आप ही है। और बाइबल ये प्रेम शब्द के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए मैं ये भार देता हूं कि हमारे अंदर इस प्रेम को बसने दीजिए, ताकि हमारा समाज एक आशीष को पाए। हम अपने आप को देखें कि प्रभु मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे अंदर प्रेम नहीं है। प्रभु मेरे अंदर प्रेम को भर दो। और मैं प्रभु के प्रेम को फैलाने के लिए मशहूर होना चाहिए। यदि मेरे में प्रेम नहीं है, तो अभी भी मैं अंधकार में हूं। प्रभु से माफी मांगे, मैं अंधकार में हूं, मैं पाप में हूं। प्रभु मैं नफरत नहीं, मैं ईर्ष्या से नहीं, प्रभु मैं प्रेम से भरपूर होना चाहता हूं। प्रभु मैं एक प्रेम का पुल बनाना चाहता हूं। प्रभु इस प्रेम के पुल को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। हम प्रभु से कहे, प्रभु मुझे आपके प्रेम से भरपूर होने में मेरी मदद करें। यदि आप नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, तो आपका जीवन प्रभु के प्रेम से भरपूर होगा। चौथी बात के ऊपर हम देखेंगे कि जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति संसार को प्रेम नहीं करता। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति संसार को प्रेम नहीं करता। और हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 पद में, संसार को अथवा संसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। यदि कोई संसार से प्रेम करता है, तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। संसार को अथवा संसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। जो कोई संसार से प्रेम करता है, तो पर उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। ये संसार क्या है? वो तो शारीरिक अभिलाषाएं है, वो हृदय की बुरी बुरी इच्छाएं है, वो आंखों की लालसाएं है, वो लोभी मन है, वो लालची भरा जीवन है, वो जीवन का घमंड है, वो नाशवान मनुष्य नाशवान वस्तुओं का पीछा करता है। और हमें बाइबल बताती है, हमें चेतावनी देती है कि आप नए जन्म पाए हुए व्यक्ति है, आप संसार को प्रेम मत करो। जो आपकी आंखों को अच्छा लगता है, उसको आप प्रेम मत करो। जो आपको घमंड की ओर ले जाता है, उसको आप प्रेम मत करो। जो आपको बुरी इच्छाओं के प्रति ले जाता है, उसको प्रेम मत करो। और मैं जानता हूं ये तमाम बातें आप समझते हैं,
जो शैतान की ओर से बातें है उसके प्रति आकर्षित मत हो। संसार की नाशवान वस्तुएं आपको उड़ा ले जाएगी, आपको नाश कर देगी, परंतु पवित्र परमेश्वर की तरफ जो लगाव है, ये लगाव आपको परमेश्वर के समान या आपको उस बाज के समान बना देगा जो आकाश और ऊंचाइयों पर उड़ता है। हमेशा सुअर नीचे सर झुका के अपने खाना को खाता है, लेकिन एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति सुअर के समान नहीं। परमेश्वर ने हमको दारू पीने के लिए नहीं चुना है, बीड़ी पीने के लिए नहीं चुना है, इस संसार की लोभ लालच और गंदगी के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें उस बाज के समान बनने के लिए चुना है जो आकाशों में उड़ता है, ऊंचाइयों को छूता है। और जो प्रभु को प्रेम करता है वो कभी भी नहीं हारेगा। हम संसार को और परमेश्वर दोनों को प्रेम नहीं कर सकते। एक ही तलवार में, एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते। एक ही किश्ती में दो पैर नहीं रख सकते। एक ही बर्तन में दूध और दही नहीं जमा कर सकते। प्यारो, हमें या तो परमेश्वर के प्रति या तो शैतान के प्रति अलग होना पड़ेगा। जो चुनाव है वो आपके पास है कि आपको किसके प्रति जाना है। आप संसार के प्रति जाना है तो प्रभु के तरफ आप नहीं आ सकते। यदि आप संसार को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर में आप कभी नहीं बढ़ सकते। चुनाव आपका है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास आना चाहता है तो परमेश्वर आपको उस बाज के समान ऊपर ऊंचाइयों में उड़ा जाएगा, जहां पवित्रता, जहां धार्मिकता में आप बढ़ते जाओगे। आपका जीवन आशीषमय होगा। यदि आप संसार को प्रेम करते हो वो क्षणिक है और कुछ समय के बाद आप मिट जाओगे। लेकिन हम परमेश्वर में बने रहे ताकि हम प्रभु की धार्मिकता में, परमेश्वर की नजदीकी में वो प्रभु के समान बनते जाएंगे, ताकि आपके और मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारी बातों में प्रभु का आशीष होगा। पांचवी बात में हम देखते हैं कि एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पाप नहीं करता। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पाप में जीवन नहीं बिताता। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मसीह में बना रहता है वह पाप नहीं करता, और हर कोई जो पाप करता रहता है उसने न तो उसके दर्शन किए हैं और न ही कभी उसे जाना है। जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कभी पाप में जीवन नहीं बिताता। एक जॉनसन करके एक व्यक्ति था जो एक अच्छी दौड़ने वाला दौड़वीर था। बहुत अच्छी दौड़ दौड़ता था और ओलंपिक में बहुत तेज दौड़ता था। और ओलंपिक की रेस में वो इतना तेज दौड़ा कि उसको मेडल मिला। और सारे टीवी और समाचारों में उसका नाम आया कि जॉनसन व्यक्ति अच्छा दौड़ने वाला, और उसको एक गोल्ड मेडल मिला है। और सब लोग ताली बजा रहे थे और इस जॉनसन के लिए लोग वाहवाही कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद एक न्यूज आया, एक समाचार आया कि ये जॉनसन व्यक्ति वो तो झूठा है, उसने चोरी और ठगी से गोल्ड मेडल कमाया। कारण यह था कि जब इसका जॉनसन का मेडिकल टेस्ट किया तो उसमें पाया गया कि इसने ड्रग्स लेके, कोई नशीली वस्तु लेके उसने दौड़ में शामिल हुआ था। और तुरंत ही क्या हुआ, वो गोल्ड मेडल जो उसको मिला था उससे छीन लिया गया। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे, उसके पत्नी के आंखों में आंसू थे, उसकी जो देश के लोगों के आंखों में आंसू थे, और सब लोग उसके घृणा करने लगे कि ये व्यक्ति दौड़ में नंबर 1 तो आया लेकिन वो झूठा है।
प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर यदि पाप है तो हम कभी भी पकड़े जाएंगे। प्रभु उस स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो आपके जीवन को देखता है, वो प्रेम को वो पाप को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या ये पाप के साथ साथ क्या आप इस विश्वास की दौड़ में शामिल होना चाहते हो? एक समय आएगा, यदि पाप आपके अंदर है तो परमेश्वर आपको बोलेगा, मैं नहीं जानता हूं आप कौन है। हम उस इनाम के भागीदार और हिस्सेदार कभी नहीं होंगे। इसलिए हमें ये बहुत सावचेती से ये नया जन्म पाए हुए जीवन के अंदर हमें ध्यान दे कि हम पाप में जीवन ना बिताए। हम हमारे जो त्रुटियां हैं, हमारी कमी घटी है, हम जानते हैं। हम परमेश्वर को कहे, प्रभु मेरे जीवन के अंदर एक कमी घटी है, उसको दूर कर। प्रभु मैं चोरी से, छुपके से मैं कभी तंबाकू खाता हूं, प्रभु तू मुझे माफ करे। प्रभु मैं चुपके से, मेरे पास्टर की नजर से भी मैं गलत काम करता हूं, प्रभु तू मुझे माफ करे। और मैं रोज मैं प्रभु की तरफ में कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ना है। यदि आप पाप में बैठे रहोगे तो पाप में बैठे ही रहोगे, लेकिन उस उड़ाव पत्र के समान बनो जिसने पता लगाया कि मैं पापी हूं, मैंने गलती किया है, मेरे बाप से मैं दूर हूं, तुरंत उठा और अपने बाप के घर जाने के लिए तैयार हुआ। पहला यूहन्ना 5 और 18 में इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर का पुत्र बन गया है वह पाप नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर का पुत्र उसकी रक्षा करता है, वह दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यदि आपके अंदर कोई कमी घटी है जिसके पाप है और उसके ऊपर विजय नहीं पा सकते, तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें मदद फंदा खड़ा करता है ताकि हम गिर जाए। लेकिन परमेश्वर पवित्रता के और अनुग्रह के फूल को बढ़ा देता है ताकि हम परमेश्वर शैतान के बिछाए हुए पाप के फंदे से बच जाए। प्रभु हमेशा आपका इंतजार करता है ताकि आप पाप को छोड़कर परमेश्वर के लिए नई सृष्टि बन जाए, परमेश्वर के लिए नई सृष्टि बन जाए। प्रभु आपको बुला रहा है ताकि आप बिना पाप के एक पवित्र जीवन प्रभु के लिए बिताए। छठी बात हम देखेंगे, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर होता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताता है। पहला यूहन्ना 4 और उसकी 13 पद में लिखा है, इस प्रकार हम जान सकते हैं कि हम परमेश्वर में ही निवास करते हैं और वह हमारे भीतर रहता है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा का कुछ अंश हमें दिया है। और जिस प्रकार से कुरिन्थियों में पौलुस बताता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम नहीं जानते हो कि परमेश्वर की आत्मा तुमसे निवास करती है। हाँ, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर है। ये बुलाहट है, नया जन्म एक बुलाहट है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर रहो। स्वर्ग का दरवाजा अभी भी आपके लिए खुला है और प्रभु आपके लिए इंतजार करता है। यदि पवित्र आत्मा से आप भरपूर नहीं है तो शैतान इंतजार करता है कि शैतान कोई दूसरी कोई आत्मा से आपको बर्बाद करे। शैतान हमेशा आपके जीवन को वो देखता रहता है, आपकी कौन सी घटी है, आपकी कौन सी कमी है, और वो कमी को बढ़ाने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता रहता है। लेकिन आज ये बात है कि आप नया जन्म पाए हुए व्यक्ति है तो पवित्र आत्मा से भरपूर प्रभु से कहे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर। हमारे अंदर प्रेम, आनंद, धीरज, दयालुगी, नम्रता, भलाई, संयम, वफादारी, ये पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर लगने चाहिए, जिससे पता चले ये व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है।
और आखिरी बात, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति एक जीते हुए समान एक विजयी जीवन जीता है। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति मसीह में विजयी जीवन बिताता है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 4 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वह जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें उससे विजय मिली है, वह है हमारा विश्वास। यदि हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी कमी घटियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो विजयी होगा मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का गौरव प्रदान करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं विजयी बनकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति जीते हुए समान अपना जीवन बिताता है, विजयी जीवन को बिताता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। हम जीते हुए में से है। जैसे यीशु मसीह पाप को और मृत्यु को हराया, वैसे ही हम यीशु मसीह के साथ है, प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी हम बन गए हैं। इसलिए हम आनंद और खुशी से प्रभु की आराधना, प्रभु की सेवकाई करने में हमें कभी भी पीछे हट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जब संसार के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं तो आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। जब आप संसार के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, और परमेश्वर आपको बाप कहने का अधिकार देते हैं। आप जगत की ज्योति बन जाते हैं, आप नमक के समान बन जाते हैं, और आप एक परमेश्वर की चुनी हुई पसंद की हुई जाति बन जाते हैं। हालेलुया। हम एक जीते हुए समान हम जीवन बिताए। नए जन्म पाए हुए व्यक्ति में प्रभु क्या चाहता है? प्रभु चाहता है आत्मा के फल, प्रभु चाहता है प्रभु में पवित्र जीवन, प्रभु चाहता है वो आज्ञा पालन, प्रभु चाहता है प्रेम में एक दूसरों की हम सेवा करें। आपके अंदर ये सवाल आता है, ये सारी बातों को मैं कैसे करूं, मेरे जीवन को कैसे मैं सुव्यवस्थित करूं? तो एक बात है, नियमित बाइबल पढ़ने से, मेरे जीवन में एक प्रार्थना का समय और अधिक करने से, मैं पवित्र लोगों के साथ संगति रखने से, मैं गवाही वाला जीवन बिताने से, मैं प्रभु को भाता हुआ जीवन में बिताता जाऊंगा। नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के समान हमारा जीवन बिताए। मैं कहानी के समाप्त करना चाहता हूं। एक नगर में एक राजा था, और ये राजा जंगल में शिकार करने गया था, और दूर जंगल में जाके वो रास्ता भूल गया, और उसको भूख भी लग रही थी, काफी प्यास भी लग रही थी, काफी थकान भी महसूस हो रही थी। और चलते 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 उसको एक लकड़हारा मिला, और ये लकड़हारा जब मिला उसको बोला, भाई तेरे पास कुछ खाने के लिए है क्या, रोटी कुछ पानी है? तो लकड़हारा समझ गया कि जिस व्यक्ति से मैं बात करता हूं वो राजा है, और राजा को कुछ मैंने दिया तो जरूर मुझे कुछ इनाम मिलेगा, मुझे कुछ अच्छा माल मिलेगा। और इस राजा को उसने अपनी झोपड़ी में जाके उसने रोटी ले आया और कुछ चटनी वगैरह ले आया, और राजा को दिया, पीने को पानी दिया। राजा को बड़ी भूख लगी थी, राजा ने शौक से खाया, तसल्ली से खाया, और राजा के पास कुछ देने को नहीं था। लकड़हारा सोच रहा था कि राजा मुझे कुछ बड़ा इनाम देगा, लेकिन कुछ मिला नहीं। लेकिन जाते जाते राजा ने बोला कि कभी नगर में आओ, राजमहल में आओ, और तुम्हारा इनाम मैं जरूर तुमको दूंगा। तब से लकड़हारा सोच रहा था कि राजा मुझे बहुत बड़ी इनाम देगा,
बहुत मुझे अच्छा माल देगा। और वो सोचता रहा। लकड़हारे की पत्नी बोलते, तुम जल्दी करो, राजा तुम उसको भूल जाए, उससे पहले तुम नगर में जाओ, महल में जाओ और राजा को बोलो कि आपको रोज रोटी खिलाई थी वो लकड़हारा मैं ही हूं। एक दिन लकड़हारा तैयार होकर नगर में चला गया और नगर में जाने के बाद सिपाही लोगों ने उसको रोक लिया। भाई तू कौन है? तो बोला, राजा जी को जाके बोलो कि आपको जो रोटी खिलाई थी वो लकड़हारा आया है। अंदर जाके बोल दिया और राजा जी ने बोल दिया, भाई हाँ उसको अंदर आने दो। आलीशान महल में राजा जी को देखा। राजा जी ने लकड़हारे को देखा। राजा जी सोच रहे थे, ये बंदा तो मेरे महल तक आ गया, उसको मैं क्या दूं? पैसे से लकड़हारा था, लकड़ काट के उसको जलाकर कोयला बनाकर उसको बेचता था, अपना गुजारा चलाता था। तो राजा सोच रहा था, इसको मैं क्या दूं? सोचते सोचते राजा के मन में आ गया, मेरे महल के पीछे एक चंदन की लकड़ियों का बाग है और ये बाग मैं लकड़हारा को दे दूं तो उसकी पूरी जिंदगी भर कभी ना खत्म हो उतना पैसा उसके पास हो सकता है। और ये सोच के राजा ने उसको लेके गए ये चंदन के बाग में और बोला, तुम देख रहे हो इस बाग को? बोला हाँ। बोला, ये बाग मैं तुमको गिफ्ट के रूप में देता हूं। राजा बोल के चले गए। लेकिन ये लकड़हारा सोचता था कि ये राजा ने दिया तो ये लकड़ मुझे दी, इन लकड़ को मैं क्या करूंगा? राजा को देना था तो सोना चांदी पैसा हीरे जवाहरात मोती मुझे देते, जो बेच के मैं मेरा अच्छा बंगला बनाता, अच्छा मैं मेरे परिवार को चलाता। अब ये लकड़हारा काफी निराश हो गया। काफी समय के बाद राजा के मन में आया कि ये लकड़हारा को मैंने चंदन की लकड़ियों का बाग दे दिया था, चलो मैं जाके देखता हूं क्या कुछ उधर हो रहा है। जब राजा उस चंदन के बाग में चले गए तो देखा वहां पर जली हुई लकड़ियां, सब कुछ कोयले और सब कुछ जला हुआ बिखरा हुआ नजर आया। तो राजा ने जोर से चिल्लाया, लकड़हारा तू, बोला ये लकड़ियों को जलाकर उसका कोयला बनाकर मैंने तो बेच दिया। तो बोला, अरे मूर्ख आदमी, तू एक काम कर, ये छोटी सी लकड़ है, उसको तू बाजार में ले जा। और लकड़हारा बाजार में लेके गया। छोटी सी लकड़ का दाम उसको बहुत ज्यादा मिला। राजा को उसने बहुत पछताया और बोला कि जिस चंदन की लकड़ी मैंने तुमको दी थी उसको तूने कोयला बना दिया, उसको तूने कोयला का बाजार बना दिया। यदि ये लकड़ का बाग तेरे पास होता तो कभी खत्म ना होता, उतना धन तेरे पास होता। और ये लकड़हारा बहुत रोया, लेकिन बहुत पछताया, लेकिन इसका कोई अभी कारण नहीं था क्योंकि सब कुछ जल चुका था, सब कुछ कोयला और काला बन चुका था। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको और हमें ये चंदन के बाग जैसे एक अच्छा जीवन दिया है। ये कभी खत्म ना हो जाए ऐसा अनंत जीवन प्रभु ने हमें दिया है। उसको हम क्यों बर्बाद करें? प्रभु ने हमें, आपको और मुझे ये नया जन्म दिया हुआ है। प्रभु ने हमें उद्धार और मुक्ति दिया है। ये कभी ना खत्म होने वाले आनंद दिया है। ये कभी खत्म ना होने वाली शांति हमें दिया है। उसको ये लकड़हारे जैसे जला के खत्म मत करो। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको संभाल ले, क्योंकि नया जन्म हुआ पाया हुआ व्यक्ति आज्ञा मानते हुए प्रभु के पीछे चलता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति यीशु के समान बनने के लिए यीशु का अनुसरण करता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नफरत नहीं, प्रेम करता है। नया जन्म पाया हुआ विश्वासी और व्यक्ति संसार को प्रेम नहीं करता। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पाप को मना करता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरपूर होता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति
संसार के ऊपर जीत प्राप्त करता है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, तूने मुझे नया जन्म दिया है। बहुत सारी त्रुटियां हैं, कमी घटियां हैं, लेकिन आज मैं मेरा जीवन प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं आपके पीछे वफादारी से चलूंगा, मैं ईमानदारी से चलूंगा और जो करूंगा प्रभु, मैं आपको खुश करने के लिए आपको भाता हुआ जीवन में बिताऊंगा। जब मैं मुझे कोई नहीं देखता है तब भी मैं पवित्र जीवन बिताऊंगा और मैं प्रभु सचमुच चंदन के बाग के समान जीवन को कोयला का खान नहीं बनाऊंगा, कोयला की जगह नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं मेरा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष बन जाए, ऐसा जीवन में बनाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हम ये संसार में भटक रहे थे। प्रभु, ये संसार में हमारा कोई वजूद नहीं था। प्रभु, हम इस संसार में ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन आपके पवित्र उपस्थिति के कारण, आपकी पवित्र प्रेम के कारण प्रभु, और आप हमारे जीवन में आने के कारण हमारा जीवन बदल गया। प्रभु, आपने हमें उद्धार और मुक्ति दिया, आपने हमें नया जीवन दिया। प्रभु, आपने हमें नया जन्म दिया ताकि पाप को छोड़कर, शैतान को छोड़कर, संसार को छोड़कर हम परमेश्वर की ओर दौड़ते जाए। प्रभु, एक हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे भाई बहन के लिए, प्रभु उनके जीवन को आप आशीष से भर दे। प्रभु, उनके जीवन को प्रभु दुगनी पवित्र आत्मा की ताकत से भर दे, ताकि वो अपने आत्मिक जीवन में दुगनी ताकत के साथ बढ़ते जाए। प्रभु, वो परमेश्वर के प्रति बढ़ते जाए, पवित्रता में बढ़ते जाए, धार्मिकता में बढ़ते जाए, दूसरों के लिए आशीष के लिए बढ़ते जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे हमारे भाई बहन लोग हैं जो प्रभु आज आत्मिक जीवन में कमजोरी महसूस करते हैं। यीशु मसीह, आप उनको बलवान कीजिए। प्रभु, आप अपनी अनुग्रह से भर दीजिए, ताकि प्रभु ये अनुग्रह से वो आप में बढ़ते जाए, मजबूत रीति से अपने आत्मिक जीवन में, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। सबको आशीष दे। भाया भाई के लिए धन्यवाद देते, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं, और आज प्रभु आपके वचनों से बोलने के लिए हमें मौका दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको, जब तक प्रभु परमेश्वर की आमद ना आए तब तक प्रभु हमें परमेश्वर के पीछे ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, और आपने हमें नया जन्म दिया है उसमें लगातार बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह करे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते, सुन और ग्रहण करे। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच ब्रदर, धन्यवाद भैया।